द्रौपदी के जीवन के 7 रहस्य जो चौंका देंगे आपको। द्रौपदी महाभारत का वह किरदार पात्र है जिसके बिना महाभारत की कल्पना नहीं हो सकती है। महाभारत के युद्ध भले ही पांडवों ने जीता था, लेकिन युद्ध को जीतने की प्रेरणा द्रौपदी ही थी। द्रौपदी वह ज्वाला थी जिसने अपनी मर्यादा और सम्मान की प्राप्ति के लिए कौरवों के खून से कुरुक्षेत्र के मैदान की प्यास बुझाई। द्रौपदी महाभारत युद्ध के बाद भारतवर्ष की महारानी बनी, लेकिन इनका जीवन और अंत ऐसे रास्तों से गुजरता है जिसे जानकर आपको हैरान कर देंगे। द्रौपदी का निर्भीक और शक्तिशाली व्यक्तित्व। अपने जीवन में द्रौपदी ने न ही किसी से हार मानी और न ही किसी से डरी। भरी सभा में जब उसे निर्वस्त करने का दुस्साहस किया गया तो उन्होंने चुप्पी साधे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महान योद्धाओं की कठोर निंदा की। माना जाता है कि द्रौपदी कोई साधारण कन्या नहीं थी। द्रौपदी को प्राप्त था ऐसा वरदान। धार्मिक कथाओं में द्रौपदी को दिव्य कन्या बताया गया। इनका जन्म सामान्य तरीके से न होकर हवन कुंड की अग्नि से हुआ था। इन्हें आजीवन कुमारी रहने का भी वरदान प्राप्त था। इस वरदान के कारण ही द्रौपदी अपने पतियों के साथ समान व्यवहार कर पाती थी। कुत्ते को दिया यह श्राप। विवाह के बाद सभी पांडवों में यह आपसी सहमत बनी थी कि एक समय द्रौपदी के साथ एक ही पांडव वक्त गुजार सकता है। जब कोई पांडव अपनी पत्नी के साथ होता तो संकेत के तौर पर कक्ष के बाहर अपनी चरण पादुका रख देता था। लेकिन एक दिन जब युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ कक्ष में थे, तब एक कुत्ता युधिष्ठिर का जूता उठाकर ले गया। इतने में अर्जुन किसी कारणवश उस कक्ष में आ गए। सजा के तौर पर अर्जुन को वन में जाना पड़ा। द्रौपदी ने इस कुत्ते को श्राप दे दिया कि तुम खुलेआम संबंध बनाओगे और पूरी दुनिया देखेगी। द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन सभी में भीम से द्रौपदी का विशेष लगाव था। इसकी एक खास वजह यह भी थी कि भीम भले ही ऐसे मात्र थे जो द्रौपदी के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाते थे। चीरहरण के समय भी सभी पांडव मौन सिर झुकाए बैठे रहे, लेकिन भीम ने विरोध किया। दुशासन वध के लिए भी भीम ने प्रतिज्ञा ली थी और द्रौपदी के प्रण को भी भीम ने ही पूरा किया था। अंतिम समय में 5 पांडव और द्रौपदी स्वर्ग जा रहे थे, तब पैर फिसल जाने से द्रौपदी खाई में गिरने लगी, लेकिन भीम ने हाथ पकड़ लिया। भीम द्रौपदी को बचा नहीं पाए, लेकिन शरीर त्यागते हुए द्रौपदी ने भीम से कहा, अगर फिर जन्म मिले तो मैं तुम्हारी पत्नी ही बनना चाहूंगी। द्रौपदी भगवान कृष्ण को ही अपना सच्चा सखा, साथी और भ्राता मानती थी। वही एक थे जो संकट के वक्त द्रौपदी के साथ खड़े थे। उस भरी सभा में अनहोनी होने से भगवान कृष्ण ने ही बचाया था। जब दुर्योधन का भाई द्रौपदी को निर्वस्त करने का प्रयास कर रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने उनकी रक्षा की थी।